गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि उसका टाइटल है कौमे आद को कैसे तबाह किया। हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी वो गाइस, और उसको कैसे अल्लाह ने तबाह किया यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ईमान वर्स करके एक चैनल है, भाई ने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, तो चलिए जल्दी से इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, मगर जब आसमान का अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता, तो उनके महल तुम मिट्टी के कौन नीचे थे? दबा तुम भी दिए खत्म हो गए। गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौमे आद। कौमे आद यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इराम, जातुल इराम। इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर, जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छू लेते, और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अखाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वे अपनी सभाओं और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी शक्ति दिखाते, और बुजुर्ग गर्व से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। पहाड़ों को आद झुकाने के वाला लोगों का गॉड। एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को पहलाते और अपने आप से कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्त महफिल में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। बहुत लंबे लंबे होते दरिया हैं के गाइस किनारे वो। उनके 70 कदमों के फीट हाइट होती थी निशान आज उनकी। भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाए। समय बीतता गया, घमंड बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया, और उनका तकब्बुर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। खुद क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा के मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छो नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंस के कहते, हूद, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा चैलेंज उनकी भी आवाज कर का रहे हैं मजाक गाइस। उड़ा देता, और कुछ गॉड। लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार हंस पड़े। ये झूठे वादे बंद कर, अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे।
अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी हूंड सुनाई दी। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसे लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, यह तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो कहने लगे, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंबे है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। देखो, इंसान हंस पड़े। इतना घमंड था इन लोगों के अंदर। उन्हें नहीं पता था ये जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश ना हुई। नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी। लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें सुखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फक्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान को टकराने का दावा करती थी। और जब लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन्हें देखकर रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक स्याह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ऐ कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरबराहों ने हंसकर कहा, काला बादल, उसमें पानी है, रहमत है। मगर उन्हें क्या पता, उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगने, चिल्लाने लगने। देखो, बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बाग, उनका शहर, सब हवा में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हवा में छिन गए। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान, सब मिट्टी में मिल गया। अल्लाह ने कहा, और आद को तबाह किया गया सख्त गर्जदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। पूरा जिक्र है गाइस कुरान में इसका। तो सिर्फ सन्नाटा था, रह गया सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए तने, जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ले आए थे, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हुद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? और अब उनकी जिंदा निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी
अहकाफ्त की रेत के नीचे उनका शहर इराम दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर, जो कहती है ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। सो ट्रू। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, बहुत कमेंट्स अच्छी में बनाई लिखो भाई आपने। तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच है, हकीकत है बिल्कुल। जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करने लगता है सो और ट्रू। जुल्म और नाइंसाफी कायम करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है। मिटा देता है, बिल्कुल। सीरियसली गाइस, इतनी अच्छी वीडियो थी ना। और कौम आद के बारे में एग्जैक्टली मुझे पूरा, मैंने कुरान में तो पूरा सुना है कि अल्लाह ने इन पर अजाब भेजा था, बहुत बड़ा तूफ़ान आया था और 7 रात 8 दिन तक वो तूफ़ान चला। गाइस, इतनी तेज़ हवाएं थी कि पटक पटक कर लोगों को मार दिया गया। मतलब वहाँ पर लोगों की जानें गई। ठीक है, मतलब इतनी सही बात है कि तकब्बुर, मतलब क्या बोलते थे कि हमसे ताकतवर कौन है। अल्लाह से ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारे लिए सब कुछ पैदा किया, इंसान के लिए हर एक चीज़, हर एक नेमत दी। ठीक है, और इंसान सोचता है, मतलब पहले 3 साल देखा ना क्या हुआ कि पानी ही नहीं आया, बारिश ही नहीं बरसी, तो उनका हाल कैसा हो गया। मतलब कैसे लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं। कुदरत सबसे बड़ा तो नेचर ही कि उस पावर का, उस क्रिएटर का होने का एक वो बताती है कि सबसे बड़ी जो बात है गाइज, और उसको लोग साइंस से जोड़ देते हैं। नेचर, कुदरत गाइज, वो अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है। ठीक है, कभी भी कुछ उथल पुथल होती है तो कैसे लोग डर जाते हैं, लोग सोचते ही नहीं है। मैं तो सच में, कभी बारिशें आती हैं या फिर कभी अर्थक्वेक आता है, इतना डर लगता है गाइज। अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल है क्या? एक झटका नहीं लगेगा, एक झटका, मतलब अल्लाह अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं करेंगे और सब कुछ ख़त्म। अल्लाह को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइज। अल्लाह जब चाहे सब कुछ कर सकते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगेगा अल्लाह को दुनिया को तबाह करने में। जिस दुनिया को अल्लाह ने ही बनाया, ठीक है ना, उसको तबाह करने में भी वक्त नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज़ मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ ये वाली बात। आप लोग शायद बोर भी हो जाते होंगे ना कि बार बार बोलती रहती है, पागल है, बेवकूफ़। पर गाइज़, मेरा काम है ये, मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी में मैं ये चीज़ अमल में लाऊँ। और जितने भी लोग आप लोग वीडियोस देखते हैं, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे व्यवहार करें लोगों के साथ, अच्छे अमल करें, अल्लाह के रास्ते पे चलें। जो अल्लाह और हमारे प्यारे रसूल चाहते थे इंसान से, वैसे इंसान बने। ठीक है ना गाइज़, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें और बस बुरी चीज़ों से बचे रहें, शैतान से बचे रहें। बस मैं हमेशा आप लोगों से यही बोलती हूँ, और मेरी विश है कि हम सबको अल्लाह जन्नत बख्शें, हमारी सबकी मगफिरत करें। ठीक है ना, तो इसीलिए बस तकब्बुर बिल्कुल भी नहीं। तकब्बुर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर अच्छा लगता है और किसी पर नहीं, और किसी की कोई औकात नहीं है गाइज़। हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम अगर सोच लेना कि हम बहुत, हमारी मर्ज़ी से सब कुछ होता है, हमारी मर्ज़ी से हम अगला कदम भी नहीं ले सकते। तो इसलिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी अपने दिमाग से निकालिए कि हमारी मर्ज़ी से सब कुछ होता है। हमारी मर्ज़ी से हम एक स्टेप नहीं चल सकते, हमारी मर्ज़ी से हम एक निवाला नहीं खा सकते। अगर हाथ ही नहीं उठेगा तो कैसे खाओगे? नहीं, हर एक चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना गाइस, तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा और बहुत इंटरेस्टिंगली भाई ने वीडियो बनाया हुआ था। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तब तक मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब रखा।